अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को शुक्र कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये देखने में कम है मगर मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो इस बात की खुशी मनाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता चलूँ कि मेरा ड्रैगन बॉल का सबसे पसंदीदा विलन फ्रीजा है और उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाया हूँ और आज की वीडियो का नाम है व्हाट इफ फ्रीजा टर्न गुड। अगर इस वीडियो पर 2 लाइक्स होंगे तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द लाऊंगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कहानी की शुरुआत प्लेनेट नेमेक से होती है, जहां सुपर सैयन गोकू और फ्रीजा की लड़ाई हो रही होती है और उनकी लड़ाई की वजह से प्लेनेट नेमेक का कोर तबाह हो चुका है और प्लेनेट नेमेक किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। गोकू ये लड़ाई जल्दी खत्म करना चाहता है। वो फ्रीजा के पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे फ्रीजा की हालत खराब हो जाता है और वो गोकू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उससे बच जाता है। वो फ्रीजा के मुंह पर एक जोरदार किक मारता है जिससे फ्रीजा हवा की तरफ उड़ जाता है और गोकू तेजी से फ्रीजा के पीछे आता है और वो उसके सर पर अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार कोनी मारता है, इससे फ्रीजा जमीन की तरफ टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर गोकू वहां से जाने का सोचता है। वो एक बार फिर फ्रीजा की तरफ देखता है। वो सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो फिर फ्रीजा को उठाकर वहां से चला जाता है। वो एक स्पेसशिप ढूंढने की कोशिश करता है। उसे 2 स्पेस पोर्ट्स दिख जाते हैं। वो एक में फ्रीजा को बिठाता है और दूसरे में खुद बैठ जाता है और दोनों के स्पेस पोर्ट उड़ जाते हैं और इन दोनों का मंजिल प्लेनेट इयार्ड्राट है। इन दोनों के स्पेस पोर्ट प्लेनेट इयार्ड्राट में लैंड कर जाते हैं और हम कुछ दिनों के बाद के वक्त पर आते हैं। हम देखते हैं कि कुकू एक बेड में आराम कर रहा होता है। कुकू की आंख आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। वो अपने बाएं तरफ देखता है तो वहाँ पर एक इयार्ड्राटियन बैठा हुआ होता है। वो फिर अपने दाएं तरफ दिखता है तो उसे वहाँ पर फ्रीजा दिखाई देता है। वो हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फ्रीजा जवाब देता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। गोकू ये सब सुनकर कंफ्यूज होता है। फिर वो यार्डाटियन बताता है कि ये जब से उठा है ये ऐसी बातें कर रहा है और उसे कुछ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो हमने सोचा कि तुम इसके साथ आए थे तो तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम होगा। गोकू ये सब सुनकर उसे समझ आ जाता है कि फ्रीजा के साथ क्या हुआ है। वो कहता है, तो फ्रीजा अपनी याददाश्त खो बैठा है, वैसे तुम हो कौन? यार्डाटियन जवाब देता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बारे में बताना भूल गया। मैं एक यार्डाटियन हूँ। तुम इस वक्त प्लेनेट यार्डाट में हो और हमारे मास्टर तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। फिर वो यार्डाटियन उन दोनों को पाइपारा के पास ले जाता है। वो सब पाइपारा के पास पहुंच जाते हैं। पाइपारा इन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों का मैं प्लेनेट यार्डाट में वेलकम करता हूँ। मेरा नाम पाइपारा है। तुम दोनों मुझे अपने बारे में बताओ। गोकू अपने अंदाज में कहता है, मेरा नाम सन गोकू है और आप मुझे कुकू कह सकते हैं और मैं एक सैयन हूँ और मैं प्लेनेट आटे आया हूँ। पाइपारा कुकू को जवाब देता है, सन गोकू, तुमसे मिलकर खुशी हुई। फिर वो फ्रीजा की तरफ देखकर कहता है, तो तुम अब मुझे अपने बारे में बताओ। फ्रीजा जवाब देता है, मुझे अपने बारे में कुछ मालूम नहीं। मुझे ये मालूम नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया था और मैं क्या था। मुझे ये भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। पाइपारा फ्रीजा की बात समझकर गोकू की तरफ देखकर कहता है, गोकू, अगर तुम इसे जानते हो तो इसके बारे में मुझे बताओ। गोकू पाइपारा को फ्रीजा के बारे में सारी बात बताता है और पाइपारा ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है। उसे फ्रीजा के बारे में मालूम है, लेकिन उसने आज तक फ्रीजा की फाइनल फॉर्म नहीं देखा है। और दूसरी तरफ फ्रीजा अपने बारे में सुनकर बहुत हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो एक मॉन्स्टर है जो लोगों को सिर्फ मजे के लिए मारता है। फ्रीजा अपने घुटनों में गिरकर रोने लगता है। गोकू और पाइपारा ये देखकर हैरान होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये फ्रीजा वो नहीं है जिसके बारे में उन्हें मालूम था। वो दोनों फ्रीजा को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि फ्रीजा और गोकू दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म को दोबारा से पाने की कोशिश कर रहा होता है और फ्रीजा ताकतवर बनने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वो अपने मार्शल आर्ट की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा होता है। 1 महीने ट्रेनिंग करने के बाद गोकू सुपर सैयन को दोबारा पा लेता है और फ्रीजा अपनी फुल पावर को पूरी तरह मास्टर कर लेता है। अब इसे अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करने के लिए अपने मसल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। हम अब उस वक्त में आए हैं जब ड्रैगन बॉल से गोकू को अर्थ में बुलाया जाता है। हम गोकू को देखते हैं जो एक फार्म में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी पुरुंगा टेलीपैथी के जरिए गोकू को कहता है कि उसके दोस्तों ने उसे अर्थ पर बुलाने का विश किया है, क्या वो आना चाहता है? गोकू कहता है, नहीं, और सबको कहना कि मैं फ्रीजा के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और हमारी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम वापस आ जाएंगे। पुरुंगा गोकू की कही हुई बात सबको बताता है। सब लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। एक दिन प्लेनेट एआर्डाट में एक स्पेसशिप आता है और उसमें से 2 सोल्जर निकलते हैं। एक सोल्जर का नाम है टॉबी और दूसरे का नाम गैबेल। ये दोनों कोल्ड फोर्स में काम करते हैं और वो दोनों
हर तरफ तबाही करने लगते हैं और कोको और फ्रीदा ये सब महसूस कर लेते हैं और वो दोनों टॉबी और केविल के पास रिपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम फ्रीदा और कोको के पावर लेवल को देखते हैं। कोको की बेस फॉर्म की पावर उतनी है जितनी उसके सुपर सेन की थी जब वो प्लैनेट नेमेक में था और फ्रीदा की ताकत सेमी परफेक्ट सेल की आधी ताकत के मुताबिक है। वो दोनों टॉबी और केविल को बड़ी आसानी से हराते हैं और उन्हें वहां से जाने का कहते हैं। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और वो दोनों किंग कोल्ड को ये सब बताते हैं और उनके स्पेसशिप ने गोकू और फ्रीदा दोनों की पिक्चर भी लिए हैं। टॉबी और केविल कोको और फ्रीदा की पिक्चर किंग कोल्ड को दिखाते हैं। जब किंग कोल्ड फ्रीदा की शक्ल देखता है उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि फ्रीदा जिंदा है और वो उस सैन के साथ क्यों काम कर रहा है। वो समझने लगता है कि फ्रीदा ने उसे धोखा दिया है। वो गुस्से में आकर केविल को मार देता है। टॉबी ये देखकर डर जाता है और किंग कोल्ड टॉबी से स्पेसशिप तैयार करने को कहता है। टॉबी शिप को तैयार करने चला जाता है। किंग कोल्ड अपनी कुर्सी में बैठकर वाइन पीने लगता है और वो सोचने लगता है कि फ्रीदा ने इसे क्यों धोखा दिया है। और यहीं पर मैं आज की वीडियो रोकता हूँ और आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।